हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तर आधुनिकतावाद। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं उत्तर आधुनिकतावाद का अर्थ। उत्तर आधुनिकता की मूल चेतना आधुनिक ही है, क्योंकि इसका विकास एवं इसकी अस्मिता का आधार वही उद्योग है जो कि आधुनिकता की देन है। देखिए यहाँ पे टॉयबनी कुछ कहते हैं उत्तर आधुनिकता के बारे में। तो टॉयबनी के अनुसार आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता तब शुरू होती है जब लोग कई अर्थों में अपने जीवन, विचार और भावनाओं में तार्किकता एवं संगति को त्याग कर अतार्किकता एवं असंगतियों को अपना लेते हैं। इसकी चेतना विगत को एवं विगत के प्रतिमानों को भुला देने के सक्रिय उत्साह में दिख पड़ती है। यानी मनुष्य यहाँ पर यह सोचता है कि जो भी मैंने भूतकाल में जो भी मैंने अचीव किया, जो भी मेरे साथ में घटनाएं हुई, उनको भुलाकर मुझे एक सक्रिय उत्साह के साथ में आगे बढ़ना है। इस प्रकार उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद की स्थिति है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है वो आधुनिकीकरण के समाप्ति की प्रक्रिया के बाद की स्थिति है। उत्तर आधुनिकता विचार या दर्शन से अधिक एक प्रवृत्ति है। यह 20वीं शताब्दी की मूल धारा है। उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक लोकप्रिय हुई। यह संपूर्ण आधुनिक यूरोपीय दर्शन के प्रति एक तीव्र प्रतिक्रिया। देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद किस दर्शन के प्रति एक तीव्र प्रतिक्रिया, वो है यूरोपीय दर्शन के प्रति। अब आगे इसमें उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ एक सैद्धांतिक आंदोलन है। तो इसकी शुरुआत हम 20वीं सदी से मान सकते हैं, 20वीं सदी के उत्तरार्ध से। यह विशुद्ध साहित्यिक आंदोलन नहीं है, बल्कि साहित्य के साथ साथ इसने कला को भी कई रूपों में प्रभावित किया। इसने पुराने सिद्धांतों पर फिर से विचार करने पर जोर दिया। मतलब इसके अनुसार ऐसा कहा गया कि जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक चीजें हुई हैं, उन्हें हमें एक साइड में रखकर हमें अपने पुराने विचारों, अपने पुराने सिद्धांतों पर भी विश्वास करना होगा। केवल वैज्ञानिकता के आधार पर हम जो है अपना जीवन को नहीं चला सकते। उत्तर आधुनिकतावाद एक ही साथ आधुनिकतावाद का भी विकास है। हम ये नहीं कह सकते कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है वह पूरी तरह से आधुनिकीकरण का विरोध है, बल्कि यह एक तरीके से विकास भी है और विलोम भी है। यानी यह आधुनिकीकरण का विकास भी है और उसका विलोम भी है। आधुनिकतावाद ने मनुष्य को केंद्र में रखकर अपना विकास किया। यानी जो आधुनिकीकरण हुआ था आधुनिकतावाद ने, उसने मनुष्य को केंद्र बिंदु बनाया और मनुष्य के इर्द गिर्द ही सारे कार्यकलाप शुरू कर दिए। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा को केंद्र में रखा। इसके लिए नए नए वैज्ञानिक आविष्कार किए गए, प्रकृति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई। यानी मनुष्य को केंद्र में रखकर उसके इर्द गिर्द ही नए नए इनोवेशन होने लगे, नए नए आविष्कार होने लगे। उससे क्या है, जो पूरी प्रकृति है, हम कह सकते हैं जो पूरी व्यवस्था है वो मानववादी बन गई। केवल मानव का ही उसमें जो सुख सुविधा है उनको ही पूर्ण करने में लग गए। इससे क्या हुआ, प्रकृति पर भी नियंत्रण पाने की कोशिश की गई और ज्यादा से ज्यादा पूंजी का विकास हुआ। भौतिक विकास को ही मनुष्य का वास्तविक विकास माना जाने लगा। अब क्या था, ये माने जाने लगा कि जिसके पास में जितनी ज़्यादा भौतिक हम कह सकते हैं चीज़ें हैं, जितनी भी भौतिक सुविधाएं हैं, वो मनुष्य सबसे ज़्यादा विकसित है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चीज़ें मिस कर रहे थे, हम कुछ ना कुछ चीज़ों से भटक रहे थे। परिणाम यह हुआ कि प्रकृति के साथ समाज का एक बड़ा हिस्सा भी हाशिए पर चला गया, क्योंकि लोगों ने अपने विकास के लिए, मनुष्य के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ, प्रकृति का तो जो बड़ा हिस्सा है वो हाशिए पर गया ही गया, साथ ही साथ समाज का एक बड़ा हिस्सा भी हाशिए पर चला गया। अब आगे इसमें अब हम देखते हैं उत्तर आधुनिकतावाद का आरंभ। आधुनिकता की मान्यताओं को प्रश्नांकित करते हुए हाशिए की आवाज से उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत होती है। देखिए लोगों ने क्या किया, आधुनिकीकरण की जो मान्यता थी उन पर प्रश्न खड़े कर दिए। यहीं से हम कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत होती है। आधुनिकता मनुष्य को केंद्र में रखती आई है, उसने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। यानी जो आधुनिकतावाद है वो किसको अपने केंद्र में रखती है, मनुष्य को। और मनुष्य को केंद्र में रखेगी तो क्या होगा, मनुष्य से संबंधित जितनी भी उसकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए नए नए उद्योग होंगे। इस तरह से प्रकृति का भी दोहन होगा। कल कारखानों को आधुनिकता ने मंदिर के सदृश ठहरा दिया। यानी जितने भी उद्योग थे उनको एक मंदिर की भांति खड़ा कर दिया। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति और प्रकृति के सबसे अधिक करीब रहने वालों का जमकर दोहन किया।
आधुनिक मानव को लगने लगा कि उसने प्रकृति को अपने वश में कर लिया, पर ऐसी बात नहीं थी। लोग पूंजीवाद के विकसित रूप और तकनीक को समाज के हर क्षेत्र में महसूस कर रहे थे। आधुनिकता के साथ साथ ही साम्राज्यवाद का भी उदय हुआ, मतलब आधुनिकीकरण के साथ बढ़ने के साथ ही साम्राज्यवाद भी बढ़ने लगा। मार्क्स ने कहा कि, देखिए मार्क्स का एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स ने कहा कि साम्राज्यवाद भारत में सामाजिक बदलाव ला रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में साम्राज्यवादियों के इरादे नेक नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो कुछ अच्छा करना चाहते थे इसलिए भारत में उन्होंने बदलाव शुरू किए, बल्कि उनके अपने निजी स्वार्थ थे, क्योंकि इसमें उनके अपने हित सर्वोपरि थे। वो केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए ही भारत में साम्राज्यवाद का फैलाव कर रहे थे। अतः उन्होंने आधुनिकतावाद का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ही किया। आधुनिकता में भौतिक पक्ष को उन्होंने अत्यधिक महत्व दिया। यह कृत्य और स्वार्थ के बावजूद उन्होंने कुछ भारत के लिए किया, वह अनजाने में ही भारत का इतिहास बदलने का कारण बना। ऐसा नहीं कि उन्होंने, जो अंग्रेज आए थे हमारे देश में, वो केवल जो है हमारे समाज सुधार कर नहीं आए थे, हमारे यहाँ पे सुधार कर नहीं आए थे, बल्कि वो उनके तो सिर्फ अपने वो निजी स्वार्थ थे जिनको वो पूर्ति करना चाहते थे। जो भी उन्होंने किया इसके लिए क्या, वो सिर्फ एक अनजाने में हो गया था, ऐसा नहीं था। उन्होंने जानबूझकर हमारे देश को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। ये विरोधी बातें उत्तर आधुनिकता के कार्य कारण को समझने में मदद करती हैं। अब हम जान लेते हैं उत्तर आधुनिकतावाद की कुछ विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली चीज है इसमें, उत्तर आधुनिकतावाद का विकास भी है और विलोम भी है, जैसा कि हमने पहले बात की इसके बारे में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसका विरोधी है, बल्कि इसका विकास भी है और विलोम भी है। यानी उत्तर आधुनिकतावाद और अधिक बढ़ने के साथ आधुनिकतावाद का विकास भी हो जाता है और एक तरीके से इसका उल्टा भी हो जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद कृति की जगह पाठ पर जोर देता है, इसलिए एक ही रचना के कई पाठ हो सकते हैं। यानी उत्तर आधुनिकतावाद में लेखक की जगह पाठक प्रमुख होता है, यानी जो उत्तर आधुनिकता में जो भी लेखक है उसकी जगह पाठक जो भी पढ़ रहा है वह प्रमुख है। उत्तर आधुनिकतावाद व्यक्ति और सामाजिक इकाइयों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इसके बाद में उत्तर आधुनिकतावाद पूर्णतावादी दृष्टि का विरोध करता है, इस प्रकार वह समग्रता का विखंडन करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, समग्रता का विखंडन करता है। उत्तर आधुनिकतावाद हाशिए की आवाज को प्रमुखता देता है, यानी जो लोग हाशिए पर पहुंच गए, जो समाज हाशिए पर पहुंच गए, उनकी आवाज को ये प्रमुखता देता है। इसके बाद में है उत्तर आधुनिकतावाद में ज्ञान की जगह सूचना को अधिक महत्व दिया गया है। फिर से देखिए, ज्ञान की जगह सूचना को अधिक महत्व इसमें दिया जाता है, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं कि ज्ञान हमेशा परिवर्तनशील होता है। ऐसा नहीं है कि जो एक बार कह दिया, बल्कि जो एक बार सत्य है, जो एक बार ज्ञान है, वो आगे चलकर बदल भी सकता है, चेंज भी उसमें हो सकता है। इसलिए ज्ञान की बजाय सूचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब हम जानते हैं उत्तर आधुनिकतावाद के कुछ लक्षणों के बारे में। सबसे पहली चीज इसमें, उत्तर आधुनिकता की स्थिति में किसी भी आदर्श एवं ज्ञान का आधार मानवता की आधुनिक चेतना होती है। यानी उत्तर आधुनिकतावाद में स्थिति जो होती है वो किसी भी आदर्श एवं ज्ञान का आधार कौन होते हैं, मानव की आधुनिक चेतना। कई उत्तर आधुनिकतावाद व्यक्ति या सामाजिक इकाइयों की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति या सामाजिक इकाइयां पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए। इसके बाद में व्यक्ति को सामाजिक तंत्र का एकमात्र पुर्जा न मानकर उसे अस्मितापूर्ण अस्तित्व प्रदान करना चाहिए। उसे सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि वो केवल एक पुर्जा है, एक पुर्जे की तरफ से कार्य कराया जाए, बल्कि उसकी भी खुद की एक अस्मिता है, उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए। इसके बाद में आधुनिकता के पूर्णवादी रवैये का यह विरोध करता है। नेक्स्ट इसमें ज्ञान की जगह उपभोग को प्राधान्य देता है, यानी यह ज्ञान की जगह उपभोग को अधिक महत्वपूर्ण बताता है। इसके बाद में यह अतीत में जाने की छूट देता है, किंतु उसे मनोरंजन बताते हुए पुण्य और उपभोगी सामग्री बनाने के लिए यह अतीत का पुनः उत्पादन संभव करता है, किंतु उसकी भव्यता को स्वीकार नहीं करता। यानी ये कहता है कि जो कुछ भी अतीत में हो चुका है उसको
हमें भूलकर छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब आगे इसमें यह हर महानता को सामान्य बनाता है। इसमें बताया जाता है कि कोई भी महान चीज़ नहीं है, कोई भी व्यक्ति महान नहीं है, बल्कि सभी सामान्य हैं। इसके बाद में ये सभी को पता ही है, समग्रता का इसमें विखंडन किया जाता है, यानी समग्रता को अस्वीकार किया जाता है। इसके बाद में रचना को विज्ञापन व समीक्षा को प्रयोजन बना देता है। इससे शब्दार्थ में अनेकांत पैदा होते हैं। इसके अलावा इसमें एक देश का सत्य विश्व का सत्य बन गया, कला केवल सूचना मात्र है। यह ज्ञान शब्द का अर्थ बदल देता है, अज्ञात प्रस्तुत करता है। इसके अलावा वैधता का एक नया आदर्श प्रस्तुत करता है। यह सार्थकता बहुलता को स्वीकार करता है। इसके बाद में इसके अनुसार एकता मात्र दमनकारी व एक पक्षीय तरीके से स्थापित की जा सकती है। यह उच्च संस्कृति एवं निम्न संस्कृति में अंतर करने की प्रक्रिया को चुनौती देता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इसमें कि यह उच्च संस्कृति और निम्न संस्कृति में अंतर करने की प्रक्रिया को चुनौती देता है। अब हम जान लेते हैं उत्तराधुनिकतावाद की कुछ उपलब्धियों के बारे में। बहुलतावाद उत्तराधुनिकता का मुख्य केंद्र है, यानी जो बहुलतावाद है, समुदायवाद कह सकते हैं हम, ज्यादातर व्यक्तियों का हित उत्तराधुनिकतावाद का मुख्य केंद्र है। पूर्णता का विघटन इसके लिए आवश्यक शर्त है। इसके बाद में प्रौद्योगिकी, नई तकनीकें लगातार हमारे ज्ञान को प्रभावित करती रहती है, अतः हमें प्रासंगिक एवं वास्तविक ज्ञान की आंतरिक विशेषताओं के प्रति सजग होना होगा। ये कहते हैं कि जो प्रौद्योगिकी है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, वो क्या है, हमारे ज्ञान को प्रभावित करती है, हमारे ज्ञान को हमेशा बदलती रहती है। इसलिए क्या है, ज्ञान को ये प्रासंगिक बताते हैं, उसे वास्तविकता नहीं देते, यानी ज्ञान वास्तविक नहीं है बल्कि एक प्रासंगिक है, उसमें निरंतर चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए हमें उनके प्रति सजग रहना होगा। इसके बाद में उत्तराधुनिकतावादी कहते हैं आधुनिकतावाद का भविष्योन्मुखी परिवर्तनीय रूप है। क्या है उत्तराधुनिकतावाद? आधुनिकतावाद का भविष्योन्मुखी यानी एक अच्छा परिवर्तनीय रूप है, बदला हुआ रूप है। इसमें अंतर व्यक्तिपरकता को जीवंत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत। तो उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत अंतर व्यक्तिपरकता को जीवित रखा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें निजी जगत यानी जो प्राइवेसी का खात्मा इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो पूंजीवाद की हम कह सकते हैं जो पूंजीवाद का खात्मा करना, पूंजीवाद को खत्म करना इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। अब आगे इसमें उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। सार रूप में कहे तो इसे आधुनिकता का विरोधी भी कहा जा सकता है और इसका विकास भी हम कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब चलिए इससे संबंधित हम एक अभ्यास प्रश्न हल कर लेते हैं। प्रश्न 1, गलत कथन को चुनिए। आपको इसमें से गलत कथन कौन सा वो चुनना है। उत्तर आधुनिक संस्कृति की उत्पत्ति 1930 के दशक में डाडा शिल्पा आंदोलन के साथ हुई। उसके बाद में दूसरा कथन है दोनों विश्व युद्धों में आधुनिक उत्तर आधुनिकता में योगदान दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर 2।